भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 25 में, कि जो जिसकी पूजा करेगा जिंदा में भी उसके साथ और मर जाने में उसके साथ ही रहना पड़ता है। करौली शंकर महादेव धाम की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करें दरबार के ऑफिशियल YouTube चैनल करौली सरकार स्त्रिया चिकित्सा विज्ञान। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अमावस्या के इस विशेष पर्व पर, इस पावन पर्व पर आज आपके पितरों की मुक्ति होनी है और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि भगीरथ की तरह आपको भी पुण्य प्राप्त हुआ है अपने पितरों की मुक्ति कराने का। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य अपने पितरों की मुक्ति का है। ध्यान रखो, अगर पितृ की मुक्ति नहीं तो जीते जी आपकी समस्याओं से, रोगों से, कष्टों से, शोक से मुक्ति नहीं, और मर जाने के बाद भी मुक्ति नहीं, प्रेत योनि में ही रहते। तो आपके पितरों की मुक्ति जो आज होने जा रही है, तो आज का दिन बहुत ही परम सौभाग्यशाली आप सबके लिए, क्योंकि वो आपके कष्ट और रोग साथ लेके जा रहे हैं। आज के इस पावन दिवस पर तमाम पितृ लाखों की संख्या में बाट जोह रहे हैं और विश्व के कोने कोने से, जहाँ जहाँ धर्म स्थान है, तमाम भक्त जो शरीर छोड़ चुके अपने अपने आराध्य की शरण में जा पहुँचे हैं, उन दिव्य स्थानों में, उन आराधना स्थलों में, मंदिरों में, पूजा घरों में, प्रार्थना घरों में, उनमें से जो मुक्ति के लिए आए हैं, तमाम आप सबके साथ भी आ जाते हैं यात्रा के दौरान। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति होगी जो अपने अपने आराध्य स्थल से यहाँ मुक्ति के लिए आए हैं। उसके पश्चात फिर आपके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 25 में, कि जो जिसकी पूजा करेगा जिंदा में भी उसके साथ और मर जाने में उसके साथ ही रहना पड़ता है। भूत प्रेत की पूजा करोगे तो भूत प्रेतों के साथ जिंदा में रहना होगा और मर जाने के बाद भी भूत प्रेतों के बंधन में रहोगे, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भूत प्रेतों की पूजा, झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इन सब से दूर रहना है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपको नरक में ले जाता है, जिंदा में भी और मर जाने के बाद भी मुक्ति नहीं होती। अपने ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं। ईश्वर से आराधना, उसकी पूजना, उसकी वंदना, आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा के तहत होती है, और आपने प्रार्थना और अपने संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके स्वस्थ होने का। इस दरबार में इसीलिए आपको हमेशा सिखाया जाता है कि टोना टोटका से, जादू टोना से, छूमंतर से, झाड़ फूक से हमेशा दूर रहना है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ और माँ की शरण में आप हैं, बाबा और माँ की शरण में हैं जो पूर्ण गुरु हैं, और आप अपने कष्टों से मुक्त होते हो, पितृ अपने बंधन से मुक्त होते हैं, प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, और 84 लाख योनियों के चक्र में पुण्य से जाते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और पुनः अपनी मुक्ति का रास्ता
खोजते हैं, अपने गुरु की तलाश करते हैं जन्मों जन्मों तक। तो आप सभी को जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसको समझना चाहिए कि भूत प्रेत की पूजा करोगे तो भूत प्रेत के साथ जिंदा में भी, मर जाने के बाद भी उनके बंधन में रहोगे। पितरों की पूजा करोगे, पितर जैसे कष्ट में रहें, आप जिंदा में उन्हीं कष्टों में रहोगे, मर जाने के बाद ही पितरों के बंधन में रहोगे। मुक्ति का कोई उपाय नहीं। देवी देवताओं की आराधना पूजा करोगे इस जीवन काल में, शरीर यात्रा में, तो देवी देवताओं का साथ पूरे जीवन मिलेगा, जिंदा में भी, मर जाने के बाद भी देवी देवता ही प्राप्त होते हैं, उनका साथ प्राप्त होता है। आपको होश रहता है, बेहोशी में मृत्यु नहीं होती है। और यदि सीधे सीधे ईश्वर की आराधना करते हो तो स्वयं ईश्वर प्राप्त होते हो। आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हो। सीधा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको ध्यान रखना। तो आज आपके तमाम पितृ मुक्ति के लिए बाट जोह रहे हैं। इनके जाते ही आप तमाम संकटों से, बाधाओं से मुक्ति पाते हो। इनके रहते किसी भी प्रकार के कष्टों से मुक्ति असंभव है, कभी नहीं हो सकती। इसलिए दरबार में सबसे पहले पितृ मुक्ति, उसके बाद रोग और शोक मुक्ति होती है। फिर ध्यान और साधना के कार्यक्रम में आप आते हैं, बाबा से दीक्षा लेते हैं, तब आप ध्यान और साधना कर पाते हैं। नहीं तो पीछे हजारों लोगों की भीड़ रहती है आपके, कोई ध्यान साधना ना करने देता है, ना करता था, ना करने देगा, कभी नहीं कर सकते। झूठ मूठ का आपको सर्कस कराता रहेगा। करौली शंकर महादेव धाम की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। साथ ही सब्सक्राइब करें दरबार के ऑफिशियल YouTube चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र।